बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। मेरे पास एक डिबिया में सिंदूर रखा है, एक बार लगाने दोगी क्या। जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। देखिए इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है हम लोग को संविधान। संविधान क्या है, तो संविधान इसका नाम में ही इसके बात है। सम मतलब बराबर, अविधान मतलब नियम कानून। वह किताब जिसमें सभी के लिए बराबर नियम कानून के बारे में लिखा गया है, जिसे हम लोग संविधान कहा जाता है। संविधान, सम मतलब बराबर, अविधान मतलब नियम और एक कानून मतलब सभी के लिए बराबर नियम कानून होता है। देखिए संविधान में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना, इसको तीन भाग में बांट कर हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए इसमें एक है जो भाग, आप लोग कोई भी बुक हम लोग पढ़ते हैं जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग नाम सुने, वो चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर टॉपिकें होती है। देखिए जो हमारा संविधान है उसमें भागों की संख्या 22 है। संविधान में कुल भाग 22 और उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें भाग हुआ करता था 22 और आज भी भागों की संख्या कितना है 22। ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हमारा कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मुख्य हम लोग पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर लिए। ठीक है। लेकिन जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो वो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उस समय जो हम लोगों के देश में जरूरी अनुच्छेद थे, जिसमें से हम लोग 15 अनुच्छेद को सबसे पहले ही, मतलब कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही 15 अनुच्छेद अपने देश में लागू कर लिए थे। लेकिन पूर्ण रूप से पूरे संविधान को हम लोग अंगीकृत किए कब, तो 26 जनवरी 1950। क्लियर। तो उस समय भागों की संख्या कितना था, तो 22। अनुच्छेदों की संख्या कितना था, तो 395। और अनुसूची की संख्या कितना था, तो 8। जब संविधान लागू हुआ था तो भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8। देखिए जो हमारा संविधान है उसे वो अमरत्व, उसको अमरत्व प्राप्त है। हमारा संविधान कभी मर नहीं सकता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व के जितने भी देश है जिनमें संविधान को लिख कर रखा गया है, लिखा गया है, उसमें से भारत सबसे मतलब बड़ा, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें तो अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8। लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ा तब तक हम लोग उसमें संशोधन किए, तब और संशोधन करके जिसमें से अनुच्छेद अब हो गया 450 से भी ज्यादा, है ना। और अनुसूची हो गई है 12। तो 8 से 12 कब हुआ, माने कब अनुसूची 9, 10, 11, 12 को कब जोड़ा गया, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोग इधर समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो अगला भाग है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। देखिए अगर हम लोग वैसे कार्य करते हैं जो हमारा संविधान के अवरुद्ध हो, मतलब संविधान में उसको मना किया गया है और वह कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय पुलिस हम लोग को पकड़ती है तो वो आईपीसी का उपयोग करके, देखिएगा आप लोग सुने हुए कि अगर कोई किसी को हत्या किया है तो धारा इतना, है ना। अब देखिए इसमें आईपीसी में धारा होता है, आईपीसी में धारा होता है, सीआरपीसी में भी क्या होता है, धारा होता है, जिसको अंग्रेजी में सेक्शन बोलते हैं। और वही जब आ जाइएगा इधर संविधान में तो इधर अनुच्छेद होता है। क्लियर। तो आईपीसी का उपयोग केवल पुलिस करती है, ये पुलिस के लिए है ना। अगर कोई काम कर दिए, गलती कर दिए, पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई कोर्ट में, मुकदमा चल रहा है, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। यह जज और वकीलों के लिए बनाया गया है इसमें, ठीक है ना। तो आईपीसी पुलिस के लिए, सीआरपीसी जज और वकीलों के लिए मतलब अदालत के लिए, और ये जो भाग अनुच्छेद अनुसूची ये सभी के लिए है। देखिए हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, वो सब हमारा संविधान के अंदर रहते हैं। सभी लोग संविधान के अंदर रहते। सबसे सर्वोपरि हमारा है तो कौन सा है, संविधान, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर। तो अब देखिए जो भाग है वो चैप्टर कह सकते हैं, यानी कि पूरे संविधान में कितने चैप्टर है, तो 22 चैप्टर की संख्या 22। टॉपिक कितने पढ़ना है,
तो ये अनुच्छेद को आप टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, तो टॉपिक 395 था, अब 400 प्लस अधिक हो गया है। और अनुसूची को आप लोग रिलेट कर सकते हैं सारांश से, हर एक चैप्टर के अंत में थोड़ा सा सारांश होता है, तो इसमें हर एक चैप्टर नहीं, इसमें पूरे संविधान के अंत में सारांश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। तो देखिए हम लोग अब भाग पढ़ेंगे, तो भाग 1 अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक। तो अब देखिए इसमें हम लोग भाग और अनुच्छेद को साथे साथे पढ़ लेंगे एक ही साथ, लेकिन अनुसूची के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस पर्सन को पढ़ेंगे, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी के लिए अलग हम एक वीडियो बना देंगे, जिसमें डीपली से हर चीज बता देंगे, आप लोग देख लीजिए, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग 1 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भाग 1। तो देखिए भाग 1 क्या है, तो भाग 1 में पढ़ना है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, है ना, जिसको अंग्रेजी में स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है भाग 1 में। तो देखिए यहाँ पर जो भाग 1 है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, यह भारत जो देश है, तो भारत देश यह इस चीज को कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे पूछता है ना कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार, नागरिकता कहां से लिया गया, तो नागरिकता ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो उसी तरह यहां भी पूछ सकता है कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र किस देश से लिया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया, क्लियर। तो अब इसमें अनुच्छेद 1 कहता है कि यूनियन मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब इसको केवल यूनियन से हम डोनेट कर दिए हैं, आप लोग समझिएगा। यूनियन भारत, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ, क्लियर। तो देखिए संघ में क्या होता है, देखिए जो संघ है और एक होता है परिसंघ, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 2 अंग्रेजी में यूनियन, है ना, इसके लिए यहां पर हम लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यूनियन मतलब ही क्या, यूनियन मतलब ही संघ, यूनियन माने संघ, और कॉन्फेडरल मतलब ही, फेडरेशन मतलब ही संघ। तो देखिए भारत राज्य का, समझ रहे हैं यहाँ पर एक चीज समझ रहे हैं, भारत राज्यों का यूनियन है, न कि फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब ही संघ और यूनियन मतलब ही संघ। अब इसमें अंतर समझिए, देखिए जो यूनियन होता है मतलब भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, इसका मतलब क्या कि भारत के जितने भी राज्य हैं वह चाह कर भी नहीं टूट सकते हैं, क्लियर। और देखिए, और जो फेडरेशन का मतलब क्या हो गया, फेडरेशन का हिंदी भी संघ होता है, लेकिन इसका मतलब हो गया कि ये भारत नहीं है, या जैसे इसके उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उनमें से अगर कोई राज्य चाहे कि हम अमेरिका से अलग होना चाहते हैं तो वो आसानी से अलग हो सकता है ना। तो जिस देश का कोई राज्य उस देश से आसानी से अलग हो जाए तो उसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, वो भी संघ ही है। लेकिन जिस देश का राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं, उसका हिंदी भी क्या होता है, संघ होता है। और एक चीज यहाँ पर आ गया कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ। इसमें से भी देश, जिस देश में जो देश परिसंघ है, कॉन्फेडरल है, उसका राज्य उसे टूट सकते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस है ना। और फेडरेशन का कोई प्रोसेस नहीं है और यूनियन टूट ही नहीं सकता है, क्लियर। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर। अनुच्छेद 1 समझ गए। और चलते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि भारत किसी भी राज्य को अपने देश, अपने में मिला सकता है, मतलब विदेशी यहाँ पर राज्य होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सिक्किम। देखिए सिक्किम हम लोगों का भारत का राज्य नहीं है, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए जैसे में कि यहाँ पर ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, यहाँ पर समझिएगा चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए ये जो है इधर है हमारा सिक्किम, ये वाला क्षेत्र क्या है सिक्किम, और इधर ये जो है हमारा क्या है चीन, इधर ये है चीन, और इधर वाला ये वाला जो क्षेत्र है तिब्बत, दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सिक्किम। इसको समझिए, 1 से सिक्किम, 2 से चाइना और 3 वाला तिब्बत वाला, ध्यान दीजिए। तो देखिए जब चीन से युद्ध हो रहा था तो चीन ने जब तिब्बत के ये वाला क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ये जो रंग दिए हैं ये वाला एरिया तिब्बत के एरिया है जिस पर चीन अधिकार किया हुआ है। तो जिस समय चीन ने आक्रमण किया और यहाँ पर अधिकार किया तो उस समय सिक्किम का जो राजा था उसको लगा कि भाई जब इतना बड़ा तिब्बत को ये अधिकार कर लिया तो हमको तो कौकड़ी की तरह चबा जाएगा, है ना। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो जो सिक्किम का राजा थे वो आए किनके पास, नेहरू के पास, और बोले कि नेहरू जी देखिए ये जो चीन है वो तिब्बत पर तो अधिकार कर ही लिया, और छोटा सा राज्य है ये जो सिक्किम है, एक छोटा सा देश हुआ करता था, है ना, लेकिन अब किस तरह हम लोगों में आकर मिल गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब नेहरू जी क्या बोले कि आइए आप आकर हमें मिल जाइए। तो भाई अब ना सिक्किम का राजा इनको जानते हैं ना ये उनको जानते हैं, तो यहाँ पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो नेहरू जी बोले कि ठीक है कि आप आइए, पहले भारत में पूरा भ्रमण कीजिए, घूमिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप रहिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है ना। तब संविधान में संशोधन हुआ, 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में इसको सह राज्य बनाया गया, सिक्किम को सह राज्य, मतलब कि 35वां संशोधन किया गया 1974 ईस्वी में, और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सह राज्य मतलब कि बिना वीजा पासपोर्ट के और भारत के आप किसी भी स्थान में घूम सकते हैं। अरे बाप, तो सिक्किम आया, पूरा सिक्किम का राज्य घूमने के लिए भैया एक नंबर, तो बढ़िया है, बिना पासपोर्ट को ही हम लोग घूम सकते हैं, और इसमें तो बढ़िया है, अच्छा है, सब चीज लोग अच्छे से बात भी करते हैं, है ना। जब तो फिर एक संशोधन हुआ, 36वां संशोधन 16 जुलाई 1975 ईस्वी को, और सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। तो भारत सिक्किम का जो सिक्किम भारत का राज्य था नहीं, लेकिन इसमें हम लोग मिला लिए कि नहीं। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। इसका जीता जागता क्या है उदाहरण, सिक्किम। ये चीज को याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये आता है, क्लियर। अब तीसरा जो अनुच्छेद कहता है कि किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र, क्षेत्रफल या किसी राज्य से काटकर नया राज्य बनाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। किसी अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। आज बिहार है तो कल इसका नाम कुछ और पड़ जाए, उत्तर प्रदेश है उसका नाम कुछ और पड़ जाए, उसका जो सीमा है अलग रख दिया जाए, है ना। अच्छा मान लीजिए बिहार के लोग कहे कि नहीं गोरखपुर मेरा है, बिहार का एरिया है, तो फिर गड़बड़े हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस चीजों को इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उस राज्य की सीमा बदली जा सकती है, क्षेत्रफल बदला जा सकता है, यहाँ तक कि नया राज्य भी गठन किया जा सकता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई नया राज्य बनाना है तो इस चीज को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 3 में लिखा गया। अच्छा, इसका जीता जागता उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। एमपी से मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़, यूपी से बना था उत्तराखंड, और बिहार से बना था झारखंड। जब झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और ये उत्तराखंड का निर्माण हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। समझ रहे हैं ना। तो ये नहीं था, न पहले छत्तीसगढ़ था, न उत्तराखंड था, न झारखंड था, ठीक है ना। तो ये जो बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड को, यूपी से काटकर बनाया गया उत्तराखंड को, और मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया छत्तीसगढ़ को, तो नया राज्य बनाया गया, है ना। इसका सीमा भी बदला जा सकता है, इसका नाम भी बदला जा सकता है। तो ये सब बात किसमें लिखा गया है, तो अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है, तो किसी क्षेत्र किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, क्षेत्र बदला जा सकता है, क्षेत्रफल बदला जा सकता है, या नया राज्य बनाया जा सकता है, क्लियर। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, तो भारत राज्यों का संघ। 2 में क्या लिखा है, तो विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। 3 में क्या लिखा है, तो किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, क्षेत्रफल इत्यादि चाहे नया राज्य बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में लिखा गया है ना कि जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो इसको आर्टिकल 368 मतलब कि 368 के बाहर रखा गया है। देखिए जो आर्टिकल 368 कहता है कि किसी भी कानून को लगाने के लिए, किसी भी कानून को पारित करने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हैं, उनका सिग्नेचर बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए, जैसे कि क्या किया गया, अनुच्छेद 370 हटाया गया, कहां से, मतलब हटाया तो नहीं गया, इसको हम विस्तार से बता देंगे, तब तक समझिए। हटाया गया है कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहां पर राष्ट्रपति की जरूरत होगी, है ना। मान लीजिए कि कोई राज्य है, अब इस चीज को उसको कैसे कैसे करके उस राज्य को मनाया गया है कि नहीं तुम्हारा सीमा क्षेत्र यहाँ से यहाँ चेंज किया जा रहा है, अब उस समय राष्ट्रपति की जरूरत है कि राष्ट्रपति ये सिग्नेचर किए, तब तक वो भड़क किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 4 में कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तो उस समय जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो इसे आर्टिकल 368 मतलब 368 के बाहर रखा गया है। और 368 में क्या कहता है कि किसी भी कानून को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, जब विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि जब 3
जो आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करेंगे तो 2 में क्या कहता है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। 3 क्या कहता है किसी भी राज्य का नाम बदलना हो तो उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं। क्लियर। तो आई होप आप सभी लोग भाग 1 में देखिए जो भाग 1 है उस भाग 1 में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए। भाग 1 में क्या पढ़ना है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कहां से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया। इसमें अनुच्छेद कितने हैं तो 4 है, 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में क्या लिखा गया है तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है तो सिक्किम। तीसरा में क्या लिखा गया है तो किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र नया राज्य बनाया जा सके। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग होगा तो उसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ चुके हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।